इवनिंग गाइस, टुडे इज 6 क्लास। आज हमारा 6 डे है जावा का। और हम डिस्कस करेंगे नया टॉपिक टाइप कास्टिंग। व्हाट इज टाइप कास्टिंग? Whenever conversion of one data type value into another data type, that concept is known as typecasting। इसका मतलब हुआ, जब एक डेटा टाइप की वैल्यू दूसरे डेटा टाइप में चेंज होती है या कन्वर्ट होती है, उसको हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो तरीके से होती है। implicit typecasting, first is implicit typecasting and second is explicit typecasting। implicit typecasting को हम वाइडनिंग भी बोलते हैं, वाइडनिंग। और explicit typecasting को हम बोलते हैं नैरोविंग। यहाँ मेंशन कर लीजिएगा। implicit typecasting, implicit typecasting को हम बोलेंगे वाइडनिंग, वाइडनिंग, वाइडनिंग। एंड द एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, इसका दूसरा नाम है नैरोविंग, नैरो, नैरोविंग। व्हाट इज द टाइपकास्टिंग? whenever conversion of one data type value, whenever conversion of one data type value, one data type value into another data type, जब एक डेटा टाइप का कन्वर्जन होता है दूसरे डेटा टाइप में, तो इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग दो तरीके से होती है। एक तो है हमारी इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग एंड द सेकंड इज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग को हम वाइडनिंग भी बोलते हैं और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग को हम नैरोविंग भी कहते हैं। क्लियर? नाउ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग किसको कहते हैं? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग में क्या होता है गाइस, जब छोटा डेटा, जब छोटा डेटा कन्वर्ट होता है बड़े डेटा में, तो हम उसको बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हम नहीं करते, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग टेक्नोलॉजी खुद कर देती है। लेकिन एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में होता है जब बड़ा डेटा छोटे डेटे में कन्वर्ट होता है, तो हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमें खुद को करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड नहीं करती। डेफिनेशन देखते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, स्मॉल डेटा, स्मॉल डेटा, स्मॉल डेटा का कन्वर्जन किस में हो रहा है? बिग डेटा में। स्मॉल डेटा का कन्वर्जन हो रहा है बिग डेटा में। वेन एवर कन्वर्जन ऑफ स्मॉलर डेटा type value into bigger data type, that concept is known as implicit type casting। हम उसको क्या बोलेंगे? implicit type casting। it is very important, it is done by technology not user। यहाँ पर हमें कुछ भी करने की नीड नहीं होती, यहाँ टेक्नोलॉजी खुद डन कर देती है। उस काम को टेक्नोलॉजी खुद करती है, हमें यहाँ पर इस वर्क को करने की नीड नहीं पड़ती। लाइक इज, एक एग्जाम्पल लिया हमने, एक एग्जाम्पल है हमारा बाइट। बाइट बी इज इक्वल टू 115। 115 किस में असाइन हुआ? बी में। नाउ इंट एक्स इज इक्वल टू बी, जो वैल्यू बी की है वो किस में चली जाए? एक्स में चली जाए। ठीक है। बाइट क्या है हुआ हमारा? स्मॉल डेटा टाइप। और इंट क्या हुआ हमारा? बिगर डेटा टाइप। तो स्मॉल डेटा टाइप की वैल्यू कहाँ जा रही है? बिगर डेटा टाइप में। कन्वर्जन हो रहा है ना यहाँ, स्मॉलर डेटा टाइप का कन्वर्जन बिगर डेटा टाइप में हो रहा है, तो हम इसको बोलेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। और जब हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे, तो हमें कन्वर्जन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ही क्या होगा, टेक्नोलॉजी इस काम को खुद कर देगी। अब कैसे करेगी? जैसे बाइट, गाइस बाइट मैंने आपको बताया था साइज, याद रखना,
साइज फॉरगेट मत करना अपने माइंड से। बाइट होता है 1 बाइट का, और हमारा इंट होता है 4 बाइट का। इंट हुआ हमारा 4 बाइट का। अब इसके ऊपर एक प्रोग्राम हम करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को और इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ हमने लिया क्लास। क्लास क्लास का नाम क्या है हमारा? इम्प्ली इम्प्लीसिट। ठीक है। नाउ ओपन करली ब्रैकेट। यहाँ हमने लिया इम्प्लीसिट में क्या है, बाइट, क्योंकि छोटा छोटा डेटा ना, बाइट। ए इज इक्वल टू 1 2 3। नाउ स्मॉलर डेटा टाइप का कन्वर्जन हो रहा है बिगर डेटा टाइप में। नाउ इंट बी इज इक्वल टू ए। बी इज इक्वल टू ए। यहाँ पर ए का ए क्या हुआ हमारा? स्मॉलर डेटा टाइप। स्मॉलर डेटा टाइप का कन्वर्जन हो रहा है बिगर डेटा टाइप में। बिगर डेटा टाइप में। नाउ सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। किसको प्रिंट कराना है हमें? किसको प्रिंट कराना है? ए को। ठीक है। नाउ ए। यहां तक समझ आ रहा है? हमने यहाँ एक गलती की है। मेथड तो हमने लिखा ही नहीं। पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग args। नाउ ओपन कर लेते हैं। ठीक है। बाइट बाइट 1 बाइट का होता है, इंट 4 बाइट का होता है। बाइट ए इज इक्वल टू 1 2 3, और इंट बी, बी वेरिएबल में ए की वैल्यू को पुट करना है। ए की वैल्यू असाइन करनी है बी में, क्योंकि ए क्या है हुआ हमारा? स्मॉलर डेटा टाइप का कन्वर्जन हो रहा है बिगर डेटा टाइप में। नाउ अब हमें क्या करना है? प्रिंट करना है। मेथड का गेट हमने क्लोज किया, क्लास का गेट हमने क्लोज किया। देन यहाँ भी हमने गलती की है, यहाँ बी आएगा, क्योंकि हमें क्या प्रिंट कराना है? वैल्यू को प्रिंट कराना है। असाइन किस में करा रहे हैं हम लोग? बी में। नाउ अब सेव करते, कंट्रोल सी किया, फाइल में गए, सेव एज, एंड क्लास का नाम डॉट जावा। नाउ सेव। यहाँ सेव हो गया। देन ओपन इनटू सीएमडी। सीएमडी जावा सी कंट्रोल वी डॉट जावा। हमने यहाँ किया अपने प्रोग्राम को कंपाइल। प्रोग्राम हमारा कंपाइल इजीली हो चुका है, कोई एरर नहीं आया। देन जावा कंट्रोल वी डॉट जावा 1 2 3। ये एग्जाम्पल किसका है? दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग। इम्प्लीसिट टाइप कास्टिंग में होता है स्मॉलर डेटा टाइप का कन्वर्जन बिगर डेटा टाइप में होता है। और ये हमने कुछ किया ही नहीं इसमें। ये डन हुआ है बाय द टेक्नोलॉजी। इट इज डन बाय द टेक्नोलॉजी, नॉट द यूजर। क्लियर है? बाकी आप और भी प्रोग्राम्स को रन करके देखना। बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लूट डबल, इन सबको छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप में कन्वर्जन करके देखना। क्लियर है? इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कि हमने पढ़ा। उसके बाद आता है हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जिसको हम बोलते हैं नैरोइंग। वेन एवर वेन एवर कन्वर्सन ऑफ बिगर डेटा टाइप। क्या बोला? बिगर डेटा टाइप। बिगर डेटा टाइप बड़ा डेटा टाइप। बिगर
data type. Whenever conversion of bigger data type into smaller data type, जब बड़ा डेटा टाइप का कन्वर्जन होता है छोटे डेटा टाइप में, डेट कॉन्सेप्ट इज नॉन एज एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, हम उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. एग्जाम्पल, इंट एक्स, क्योंकि ये कितने साइज का होता है, 4 बाइट का होता है, 115 बाइट बी इज इक्वल टू एक्स. एक्स की वैल्यू को कहाँ असाइन करनी है, बी में. ठीक है. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग उसको बोलते हैं जब बड़े डेटा टाइप का कन्वर्जन होता है छोटे डेटा टाइप में, तो हम इसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग. लेकिन ये हम करते हैं, इट इज डन बाय द यूजर. आप यहाँ मेंशन कर लीजिएगा, इट इज डन बाय द यूजर. यहाँ लिखो आप, इट इज डन by the user. It is done by the user. एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कौन करेगा, यूजर करेगा. अब यूजर किस तरीके से करेगा, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. सपोज हमने यहाँ करा है इंट, और यहाँ हमने लिखा बाइट. ठीक है. अब देखते हैं, कंट्रोल एस हमने सेव किया. अब क्या आएगा यहाँ, क्योंकि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में तो टेक्नोलॉजी खुद कर रहा था ना उस काम को, लेकिन यहाँ हम इस काम को किस तरीके से करेंगे ये मैं आपको समझा रही हूँ. नाउ कंपाइल करो पहले. कंपाइल किया, क्या आया, एक एरर आ गया. इनकम्पेटेबल टाइप्स पॉसिबल लूज कन्वर्जन फ्रॉम इन टू बाइट. इनटू बाइट कन्वर्ट नहीं हो सकता. क्यों, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ हम करेंगे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. क्या करेंगे यहाँ, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग. अब इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होती है ये ध्यान रख करो, ध्यान से देखना जरा. इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हमने यहाँ लिखा बाइट, यहाँ हम करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग बाइट बी. ठीक है. तो बाइट बाइट ए क्या है, ए है, ए जो है वो इंट की वैल्यू को रखता है, मतलब 1 2 3 असाइन किस में हुआ, ए वेरिएबल में. अब ये इंट किस में, इंट कन्वर्ट किस में हुआ, या हम बोल सकते हैं इंट का कन्वर्जन हुआ बाइट में. बाइट में कन्वर्जन होने के बाद में आंसर आ जाएगा बिल्कुल ठीक. नाउ कंपाइल, हमने यहाँ कंपाइल किया, देन रन. 1 2 3 1 2 3. ठीक है. अब आया आप लोगों को समझ में, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग टेक्नोलॉजी करती है और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूजर करता है. क्लियर. और किस तरीके से करेगा, बाइट बी, बाइट बी इज इक्वल टू बाइट एक्स. अगर आपने अगर आपने इस तरीके से प्रोग्राम्स को लिखा, ठीक है, तो ये रन हो जाएगा. अदरवाइज जिस तरीके से मैंने भी आपको समझाया था कि बाइट बी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ यहाँ आएगा कंपाइल टाइम एरर. क्या आएगा यहाँ, एरर आ जाएगा. ठीक है. इसलिए हमें यहाँ नैरोविंग करने की नीड पड़ेगी. और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग किसके थ्रू होती है, यूजर के थ्रू. ये प्रॉब्लम जो सॉल्व करता है यूजर करता है. क्लियर है, एनी डाउट. ओके. नाउ यहाँ तक समझ आया. हम्म. एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टाइप कास्टिंग इज डिपेंड ऑन द यूजर. टाइप कास्टिंग इज डिपेंड ऑन द, सॉरी, टाइप कास्टिंग इज डिपेंड ऑन द रेंज. टाइप कास्टिंग भी डिपेंड करती है रेंज पर. टाइप कास्टिंग भी डिपेंड करती है रेंज पर.
आपको मैंने प्रीवियस क्लास में मेंशन कराया था SC, SC, FIDL, SC 2 बाइट, FI 4 बाइट, DL 8 बाइट। SC मतलब क्या हुआ? शॉर्ट एंड केयर, शॉर्ट एंड केयर। और F का मतलब हुआ हमारा फ्लूट, I का मतलब हुआ इंटीजर, D का मतलब हुआ हमारा डबल, और L का मतलब हुआ है लॉन्ग। क्लियर? 2 बाइट SC, FI 4 बाइट एंड DL 8 बाइट। क्लियर है? अब बाइट कितने का होता है? बाइट बाइट होता है हमारा 1 बाइट का। बाइट होता है 1 बाइट का। ठीक है, मैंने आपको रेंज कराई थी कि बाइट की जो रेंज होती है -128 से लेकर +127 तक होती है। ठीक है, अगर आपने रेंज से बाहर प्रोग्राम्स में लिखा तो क्या होगा? उस टाइम पर एरर तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। डेटा लॉस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर है? ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको कराती हूँ प्रोग्राम्स के थ्रू। आप लोग उसका आंसर बताना क्या आएगा। हमने लिया यहाँ बाइट। बाइट A इज इक्वल टू 10, सेमिकॉलन, सेमिकॉलन। नाउ बाइट B इज इक्वल टू 20, B इज इक्वल टू 20। और हम इसको रख रहे हैं तीसरे वेरिएबल में, C इज इक्वल टू A प्लस B। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा इसका? A की वैल्यू है 10 और B की वैल्यू है 20। A की वैल्यू 10 और B की वैल्यू 20। तो 10 और 20 कितना हुआ हमारा? 30। यहाँ हुआ हमारा 30। 30 किस में साइन हुआ? C में। क्या ये पॉसिबल है? इज दिस पॉसिबल और नॉट? चलिए प्रोग्राम को रन करते हैं, तब मैं आपको बताती हूँ। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, एरर आएगा। डायरेक्ट मैंने रन किया, यहाँ आया एक एरर। एरर क्या कह रहा है? इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबल लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट, इनटू बाइट। इंट बाइट में नहीं जा सकता है, क्योंकि ये कौन सा है हमारा? एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब बड़ा डेटा टाइप को छोटे डेटा टाइप में हम कन्वर्जन करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे यहाँ? यहाँ हम पहले कन्वर्ट करेंगे। पहले किस में कन्वर्ट करना है हमें? बाइट में। BYTE बाइट, ब्रैकेट। नाउ यहाँ भी ब्रैकेट। देखो, A+B, ये बना हमारा 30। 30 कौन सा, किसको, किस डेटा टाइप को ये शो कर रहा है? यहाँ किस डेटा टाइप को ये प्रेजेंट में बता रहा है? तो A+B ये डिफाइंड कर रहा है। A+B 30 हुआ, और 30 जितने भी होल नंबर आएंगे वो इंड को करेंगे। वो पॉइंट आउट किसको करेगी? इंड को करेगी। ठीक है, तो यहाँ A+B 30, 30 ने डिफाइन करा कि मैं इंट हूँ, और इंट कभी भी बाइट में नहीं जा सकता। इंट बाइट में नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि इंट क्या है हमारे पास? बिगर डेटा टाइप। और बिगर डेटा टाइप जब स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्जन होता है, तो ये कौन सी डेफिनेशन में बताया मैंने आपको? मैंने आपको बताया है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में, कि जब बिगर डेटा टाइप स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है तो हम उसको बोलते हैं नैरोइंग या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हमें खुद को करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजीज को नहीं करेगी। तो हमें खुद को करने के लिए पहले हमने इस इंट का कन्वर्जन किया बाइट में। नाउ बाइट अब असाइन हुआ है C में। देन कंट्रोल S,
अब हम रन करके देखते हैं। आंसर आया हमारा 30। नाउ द आंसर इज 30। क्लियर हुआ? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आगे अब? ओके। बाइट में 127 आता है, जरा इसको भी हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी। बाइट ए इज इक्वल टू 127, तो हमने क्या, 127 के प्लेस पर 130, 130, 130, तो ए, कंट्रोल एस, नाउ रन। यहाँ क्या आया, एरर इनकम्पेटिबल टाइप पॉसिबिलिटी लूज, लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इनटू बाइट। यहाँ भी क्या प्रॉब्लम आई हमारी, ये इंट है। एग्जाम्पल किसका बना, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। किसका बना, एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का। क्लियर हुआ? अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको अगर हमें ठीक करना है तो इंट बी इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू ए। अब क्या बोला, ये स्मॉल डेटा टाइप कन्वर्जन हो रहा है बिगर डेटा टाइप में, बिगर डेटा टाइप में। जब बिगर डेटा टाइप में ये कन्वर्जन हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग, या हम बोलेंगे इसको वाइडनिंग। कंट्रोल एस, देन देन एक काम करते हैं, क्लियर करते हैं पहले सीएलएस। अगेन सीएमडी ओपन करते हैं हम लोग, ओपन इनटू सीएमडी, देन जावा सी, कंट्रोल बी डॉट जावा। यहाँ क्या प्रॉब्लम आई है, हमने कंपाइल किया। अच्छा, यहाँ प्रॉब्लम आई है, बाइट ए इज इक्वल टू 130। मैंने आपको बताया था ना कि ये डिपेंड किस पे करता है, रेंज पर। हमें रेंज को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मैं रेंज कर देती हूँ 1 1, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, एंड देन सीएमडी जावा सी, कंट्रोल बी डॉट जावा। अभी आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा, जावा कंट्रोल बी डॉट जावा। 1 1 1 1, ठीक है। सो अगर आप इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हो या एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कर रहे हो तो रेंज को ध्यान में रखना, ठीक है। अगर सपोज गेट बाइट की जो रेंज है माइनस के 128 टू 127 है, आप 127 से अबाव या 128 से अबाव लोगे तो यहाँ भी एरर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ भी क्या आएगी, यहाँ भी एरर आएगी। सो इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेंज। क्लियर है गाइस? ये मैं अभी आप लोगों को समझा चुकी हूँ, एरर क्यों आएगी, क्योंकि रेंज से, अगर रेंज उस डेटा टाइप से अपर है तो, और डाउन है तो रन हो जाएगा। नाउ द टाइप प्रमोशन प्रमोट वन डेटा टाइप वैल्यू इनटू अनदर डेटा टाइप। जब एक डेटा टाइप की वैल्यू प्रमोट होती है अनदर डेटा टाइप में, दैट कॉन्सेप्ट इज नॉन एज टाइप प्रमोशन। दैट दैट कॉन्सेप्ट इज नॉन एज टाइप प्रमोशन। जब एक डेटा टाइप की वैल्यू, यहाँ प्रमोट की बात कर रहे हैं हम लोग, वहाँ जो हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे कन्वर्जन की, लेकिन यहाँ है प्रमोट की। क्लियर? जब एक डेटा टाइप की वैल्यू प्रमोट होती है अनदर डेटा टाइप में, उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं टाइप प्रमोशन। अब टाइप प्रमोशन किसे कहते हैं, लाइक इस द हमारा बाइट है,
बाइट शॉर्ट में चला जाएगा, ठीक है। शॉर्ट इंट में चले जाएगा क्योंकि शॉर्ट होता है 2 बाइट का, इंट होता है 4 बाइट का। इंट फ्लूट में चले जाएगा क्योंकि फ्लूट होता है हमारा 4 बाइट का। SCFI ठीक है। अब हमारा ये कैर, कैर हमारा 2 बाइट, कैर हमारा होता है 2 बाइट का। 2 बाइट का है तो ये हमारा इंट में भी चले जाएगा, लॉन्ग में भी, डबल में भी, और ये हमारा फ्लूट में भी चले जाएगा। क्लियर है? इंट लॉन्ग में भी चला जाएगा, लॉन्ग डबल में भी चला जाएगा, क्योंकि डीएल, डीएल का मतलब होता है डबल और लॉन्ग। ये टाइप प्रमोशन के कुछ टूल्स हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? टाइप प्रमोशन का मतलब ये होता है कि कौन सा डेटा टाइप किस किस डेटा टाइप में जा सकता है। क्योंकि बाइट में होता है 1 बाइट, शॉर्ट होता है हमारा 2 बाइट का, इंट होता है हमारा 4 बाइट का। तो 1 बाइट 4 में चली जाएगी, सॉरी 1 बाइट 2 बाइट में चली जाएगी, और शॉर्ट 2 बाइट का होता है। 2 बाइट हमारा 4 बाइट में चला जाएगा, और 4 बाइट हमारा SCFI, FI मतलब होता है फ्लूट, FI फ्लूट। SC मतलब हुआ हमारा शॉर्ट एंड कैर, शॉर्ट और कैर हुआ हमारा 2 बाइट का। FI फ्लूट और लॉन्ग, फ्लूट और लॉन्ग, ठीक है। तो ये इंट हमारा फ्लूट में भी चला जाएगा। क्लियर है? ओके। यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ, थोड़ा और समझ आ जाएगा आप लोगों को। बाइट 1, शॉर्ट 2, इंट 4, 2, DL 8, 8, SCFI 4। नाउ 1 बाइट 2 बाइट में चले जाएगा, 2 बाइट 4 में चला जाएगा, 4 बाइट इसमें चला जाएगा, ठीक है। प्रमोट हो जाए, ये डेटा इस डेटा में प्रमोट हो जाएगा। नाउ कैर 2 है, यहाँ चले जाएगा, लॉन्ग में भी चला जाएगा, डबल में भी चला जाएगा, हमारा फ्लूट में भी चला जाएगा। क्लियर? और हमारा ये लॉन्ग, लॉन्ग हमारा, इंट हमारा लॉन्ग में भी चला जाएगा, लॉन्ग हमारा डबल में भी चला जाएगा। क्लियर? नाउ अगर मैं आपसे बोलूं कि ये क्या है हमारा इंट, इंट को आप बाइट में प्रमोट कर दो, जो नहीं होगा, इंट बाइट में प्रमोट नहीं होगा। छोटा छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में जा रहा है, ठीक है, ना कि बड़ा डेटा टाइप छोटे डेटा टाइप में जा रहा है, ठीक है। ये बाइट के अकॉर्डिंग जा रहा है, साइज के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये इसका क्या है, बाइट 1 बाइट है, 1 बाइट 2 बाइट में चली जाएगी, 2 बाइट 4 में चले जाएगा, लेकिन 4 बाइट 1 बाइट में नहीं जाएगा। यहाँ तक आया आप लोगों को समझ में? ओके। ये भी मैं अभी आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि अगर आप टाइप कास्टिंग कर रहे हो तो टाइप कास्टिंग करते टाइम आप लोग रेंज पे भी ध्यान देना। अगर डेटा टाइप की रेंज से अपर हुई, अगर उस डेटा टाइप की रेंज से अपर हुई आपकी वैल्यू, तो एरर आएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा भी लॉस हो जाता है। जब हम कंपाइल करते, कंपाइल तो हो जाता है, लेकिन रन टाइम पर डेटा लॉस होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए इट इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द रेंज, ठीक है। आज गाइज हम लोगों ने डिस्कस किया है टाइप कास्टिंग क्या होती है, टाइप कास्टिंग के टाइप्स कितने होते हैं, और टाइप प्रमोशन क्या है, कौन सा डेटा टाइप किस डेटा टाइप में प्रमोट हो जाएगा, और एरर की पॉसिबिलिटी कब आती है। आज हम लोगों ने ये डिस्कस किया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है, और अगर आपको ना
अगर आपको कहीं किसी भी पॉइंट पे आपको नहीं समझ आए तो प्लीज आप लोग कमेंट्स छोड़ देना, मैं उसको अच्छे से पढ़ूंगी, देन आपको नेक्स्ट क्लास में उस टॉपिक को फिर कवर करा दूंगी, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। एंड टुमारो एक नए टॉपिक को मैं पढ़ाऊंगी, उस टॉपिक का नाम है आपका ऑपरेटर्स। Thank you so much, guys. Good night. Have a nice day and take care. Bye bye.